मैं अमित कुमार एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर हमारे इस वीडियो के फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम प्रतिदिन एक जॉब की रिक्वायरमेंट पे चर्चा करते हैं और बेहतर वीडियो बना के देते हैं, आपको जानकारी देते हैं। अगर आप सरकारी जॉब करना चाहते हैं या लिमिटेड कंपनी में जॉब करना चाहते हैं जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी है, उन कंपनियों का वीडियो प्रतिदिन एक वीडियो हम डाल देते हैं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सो आगे हम बढ़ते हैं। आज का जो वैकेंसी है आपके सामने, वो वैकेंसी है कार्यालय परिचारिका। कार्यालय परिचारिका भी बहुत ही अच्छा सेटअप है लाइफ का, अगर उसको ये जॉब हो जाती है तो। हम देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। पद का नाम है ऑफिस अटेंडेंट, यानी कार्यालय परिचारी। कार्यालय परिचारी होता क्या उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर ले आप लोग। कार्यालय परिचारी ये होता है कि बीडीओ साहब होते हैं, सीओ साहब होते हैं, डीएम साहब होते हैं, डीडीसी साहब होते हैं, एसडीओ साहब होते हैं, उन लोगों के ऑफिस में होते हैं ये लोग। इन लोग का मुख्यतः काम ये होता है कि आपका जो पदाधिकारी साहब जो होते हैं उनके पत्र को या आदेश को एक जगह से दूसरे ऑफिस तक ट्रांसफ़र करना, मुख्य कार्य उनका यही होता है। तो अच्छा जॉब है, ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब थोड़ा सा ये है, बहुत अच्छा जॉब होता है। इसमें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। बस इस ऑफिस से कुछ कागज़ होंगे, अगले ऑफिस में दे देना होगा, अगले ऑफिस से कुछ कागज़ होंगे, अगले ऑफिस में दे देना, मुख्यतः यही कार्य होते हैं। अब बात करते हैं इसकी बहाली जो आई है, तो बहाली जो है उसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। फॉर्म भरने का जो डेट है 1 जनवरी से लेके 21 जनवरी 2024 तक फॉर्म को फिलअप आप कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। अगर ये जॉब आप चाहते हैं तो फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। स्टार्टिंग डेट जो है 1 जनवरी है, यानी कि फॉर्म भरा रहा है, और अंतिम जो तिथि है 21 जनवरी तक फॉर्म भराएगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म का फी क्या है। तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी में क्या कहते हैं बीसी और ईबीसी आते हैं, और ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू है। तो इन सारे कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो फ़ी देना होगा सरकार को इस जॉब करने के लिए, जो फॉर्म फ़ी होगा वो 400 रुपया होगा। इसको आप ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से, यानी कि आप फ़ोन पे से भी, गूगल पे से भी, नेट बैंकिंग से भी, आप जिस प्रकार से पे करना चाहते हैं उस प्रकार से पे कर सकते हैं, सारी सुविधाएं हैं। अब बात करते हैं एससी एसटी के लिए। तो हमारे देश में एससी एसटी का जो फ़ी होता है थोड़ा सा कम होता है। एसटी एससी कैटेगरी से अगर है आप तो आपके लिए मात्र 100 रुपया ही फ़ी है। इस फॉर्म को भरते हैं, अगर ये जॉब चाहते हैं तो 100 रुपया आपको लगाना पड़ेगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज है जो 18 वर्ष है और 37 वर्ष लास्ट है, यानी अगर आपका 18 वर्ष हो गया है किसके अनुसार, तो 1 अगस्त 2023 के अनुसार अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब वही बात करते हैं कि बीसी ईबीसी या शॉर्ट में कहे तो ओबीसी कैंडिडेट जो है उनके लिए 3 साल का छूट है, यानी कि 37 वर्ष तक फॉर्म डाल सकते हैं। और अगर छूट लेना चाहते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई तो वो 40 वर्ष तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी वाले यानी बीसी और ईबीसी के कैंडिडेट है, आपकी उम्र 40 वर्ष भी हो रहा है तो आप अभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एससी एसटी से अगर आप कैंडिडेट हैं तो अगर आपकी उम्र 37 वर्ष से अधिक हो गई तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। 7 5 12 यानी 42 वर्ष तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी कि अभी भी 2-3 अटेम्प्ट ऐसे एग्जाम का कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो क्वालिफिकेशन इसका ज़्यादा नहीं होता, बहुत नॉर्मल क्वालिफिकेशन होता है। एक बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिए और इसके लिए आप योग्य साबित हो जाते हैं, यानी क्लास 10th पास होना ज़रूरी है। यानी क्लास 10th अगर पास है आप तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पोस्ट की बात कर ले तो टोटल जो पोस्ट है इसका 54 पोस्ट है। कितने पोस्ट है? 54 पोस्ट पे बहाली आई है, यानी कि 54 पोस्टेड है। अब बात कर ले कि बहाली प्रक्रिया क्या होगी। तो इसकी बहाली प्रक्रिया जो है वो इंटरव्यू पे होगा, मौखिक पूछताछ आपसे किया जाएगा, उसके
टोटल 100 अंक होंगे, यानी कि जितने लोग फॉर्म भरेंगे उनका ओनली वन इंटरव्यू होगा, यानी मौखिक पूछताछ होगा। और उसमें अगर जितने क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे उस क्वेश्चन के अनुकूल, मान ले कि 100 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछते हैं 10-10 नंबर का, तो आप जितना क्वेश्चन का जवाब देंगे उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। अगर 5 क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो आपको 50 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी बहुत अच्छी सैलरी होती है, सैलरी में कुछ है ही नहीं। 18,000 रुपया शुरुआती है और अंतिम जो है आपका 65,900 है। तो 18,000 शुरुआती है, तो उसका जो दर होता है सरकार का, उस माप दर के अनुसार जो लेवल पे होता है उस लेवल के अनुसार समझिए आपका लगभग 25 से 30,000 के बीच आपकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग। सिलेबस की बात करें, सिलेबस की बात अब क्यों करें, क्योंकि ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, तो क्योंकि नोट में उसने लिखा है नोटिफिकेशन में कि अगर फॉर्म टोटल पोस्ट तो 54 है, यानी 54 पोस्ट है, लेकिन अगर फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अगर 40,000 से अधिक हो जाती है तो एग्जाम ली जाएगी इसकी। अगर फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी की संख्या 40,000 से अधिक अगर फॉर्म भरा जाता है इस पद के लिए, तो आपको एग्जाम देना होगा। और एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, तो 10th बेस्ड जो एग्जामिनेशन होता है वही आपके एग्जाम का भी सिलेबस होगा। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, तो इसमें जीके, जीएस, 10th बेस्ड का साइंस यानी कि विज्ञान, और सामान्य अध्ययन यानी सोशल साइंस, सामान्य अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं, और गणित, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएगी। एक बौद्धिक क्षमता होता है, बौद्धिक क्षमता यानी मेंटलिटी आपका चेक करेगा, वहाँ से कुछ क्वेश्चन बनाएगी। ठीक है, ये कंडीशन कब होता है, जब 40,000 से अधिक अभ्यर्थी इस जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं तब। अगर 40,000 से कम होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू से ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा, आपको जॉब दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसके बारे में। तो डॉक्यूमेंट जो लगेगा वो क्लास 10th का मार्कशीट लगेगा, क्लास 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, एक आपका रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, उसके बाद में आधार कार्ड आपका होना चाहिए, और आपका हस्ताक्षर होना चाहिए यानी सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर जो करना है आपको ब्लैक पेन से करना है, ध्यान रखना है कि ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है हिंदी और इंग्लिश में, फिर पोर्टल पे अपलोड करना है। ठीक है, अब बात करते हैं ये बहाली तो ठीक है, ऑफिस अटेंडेंस की है, कार्यालय परिचारी की बहाली है, लेकिन ये बहाली होनी कहाँ पे है, तो ये बिहार विधानसभा में होने वाली है। बिहार विधानसभा में होगा, यानी कि सचिवालय की बहाली है। कहाँ की बहाली है, सचिवालय की बहाली, सचिवालय में बहाली होंगी। सचिवालय में बहाली होने से आपकी जान पहचान भी बढ़ेगी अगर जॉब हो जाती है। सचिवालय में बैठते कौन है, तो हमारे जितने भी राज्य के मंत्री है, मुख्यमंत्री हो, क्या कहते हैं पंचायती राज मंत्री, जितने भी मंत्री लोग होते हैं, विधायक लोग होते हैं, वही लोग बैठते हैं वहाँ पे। तो अच्छी जॉब है अगर आपको हो जाती है तो। और इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि ये सैटरडे को यानी कि शनिवार और रविवार को यहाँ छुट्टी होती है। अगर ये जॉब करते हैं तो आपको साप्ताहिक छुट्टी जो होती है रविवार के साथ साथ शनिवार भी मिलता है। ऐसे नॉर्मल जो लोग जॉब करते हैं उसको 4 ही छुट्टी मिलती है, 4 संडे को, लेकिन रविवार का 4 और 4 शनिवार का 8 छुट्टी आपकी महीना में बनती है। अब वेबसाइट की बात कर ले हम लोग, तो आपका जो वेबसाइट होगा www.vidansabha.bih यानी bihar.nic.in, इस वेबसाइट पे आप जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और हम जितना जानकारी हमारे पास थी हमने आपको दी। अगर इससे अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, वो नोटिफिकेशन आपको यहीं से प्राप्त हो जाएगा। सो थैंक यू, धन्यवाद।